भी कथा में आए पूरे विश्वास के साथ आए कि ये कथा मेरे जीवन को बदल देगी। कथा में विश्वास होना चाहिए, वही विश्वास कथा का सबसे बड़ा नियम है और कथा की सबसे बड़ी विधि भी वही। विश्वास कि हम जो कथा सुनने जा रहे हैं इससे हमारा जीवन परिवर्तित होगा, बदलेगा और हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीज आएंगी जिनको हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। तो यही भागवत की विधि है जो श्री सूत जी ने श्रवण कराई है। इसके उपरांत श्री सूत जी अब बता रहे हैं कि श्री व्यास जी ने भागवत को लिखना आरंभ किया। मंगलाचरण करते हुए श्री व्यास जी ने भागवत की रचना की। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुहयन्ति यत्सूरया तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहुकम सत्यम परम धीमहि। यहां से श्रीमद् भागवत लिखना आरंभ हुआ, जिसको कहते हैं मंगलाचरण। हम भी जब कथा में आते हैं ना, कथा शुरू होती है तो 10-15 मिनट जो कथा की शुरुआत होती है वो मंगलाचरण होती है। पहले थोड़ा श्लोक होगा, फिर कीर्तन होगा, ये मंगलाचरण। 10-15 मिनट तो ऐसे ही बेकार हो जाते हैं, ये तो इसी में निकल जाते हैं। ये बेकार नहीं है, ये नींव है, क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी तो घर मजबूत होगा। जब तक मंगलाचरण नहीं किया जाता तब तक कोई भी ग्रंथ पूरा नहीं होता। शुरुआत ही मंगलाचरण से होती है। पहले भगवान को आह्वान किया जाता, बुलाया जाता, प्रभु आइए आप कथा में विराजिए। क्योंकि आप जितने लोग बैठे हैं श्रोता, केवल यही कथा नहीं सुनते। इस धरती पर जितने तीर्थ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने देवी देवता हैं, जितने ग्रंथ हैं, सब आकर के बैठ करके कथा सुनते हैं। ये जो माताएं पहले दिन ये कलश यात्रा निकालते हैं और ये जो कलश लाए जाते हैं माथे पर रख के, इस कलश में थोड़ा थोड़ा पानी होता है, जल होता है। तो प्रथम दिन सब देवी देवताओं को बुलाया जाता है कि आप आइए इन कलशों में बैठिए और 7 दिन तक हमारे बीच में बैठ करके इस कथा को आप श्रवण करिए। तो 7 दिन तक सब देवी देवता आकर के इनमें विराजमान होते। 7 दिन बाद फिर उनकी विदाई होती है। फिर ये कलश माताएं बहनें अपने अपने घर ले जाती है और इसका जो जल है उसको घर में छिड़क देती है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं का 7 दिन वास रहा, इसलिए जल पवित्र हो जाता है। तो देवी देवता भी आकर के इस कथा को श्रवण करते हैं। हमको फिर भी कथा सुनने के लिए, आने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। आजकल जो थोड़े बड़े बड़े लोग हैं, जब तक उनको कथा का निमंत्रण कार्ड नहीं दें, पर्सनली फोन करके बुलाए नहीं, तब तक वो कथा में आते नहीं। लेकिन देवी देवता ना भी बुलाओगे तो भी जहां भी भगवान की कथा होगी, कथा सुनने पहुंच जाएंगे।